लिया है, तो बाकी अपने कैपिटल के ऑपरेशन के लिए उसको फ्रीडम है, पूंजीपतियों को काम करने की फ्रीडम है। 1% लोगों के पास जो है वो इस देश की 30% वेल्थ है, और जो है 50% नीचे वालों के पास 3% वेल्थ है, वो सब चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ कहे नहीं जो है, क्योंकि मुश्किल है कि जो है वो हमने उन्हें मुक्तिबोध की कविता की पंक्ति है ना कि हाय हाय मैंने उन्हें नंगा देख लिया, मुझे इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो आप लोग मत देखिए किसी को जो है किस तरह से कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, तो अप्रिय सत्य मत कहिए, ये मुश्किल पैदा जी करेगा। ऐसी स्थिति बन रही है, तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र को कमजोर करने की स्थिति है, और समाज को अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े होना चाहिए। अब कैसे खड़ा होता है ये देखा जाए। जी। श्रवण जी, तीन जगहों पे मैं देख रहा हूं कि विपक्ष की जो गोलबंदी हो रही है, चाहे राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में जो समाप्त होने वाली है वहां है, खम्मम में रैली है, या नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए अलायंस बन रहे हैं, तो विपक्ष की तरफ से ऐसा भी नहीं कि विपक्ष कहीं निष्क्रिय बैठा है इन सवाल पे, और राहुल गांधी तो लगातार बढ़ रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी बोल रहे हैं। जी नहीं, मैं बहुत उम्मीदें हैं अमरीश जी मुझे। मैं दो चीज़ों से उम्मीदें हैं, मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। देखिए, इस तरह की स्थितियां कब पैदा होती हैं, ये जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं अभी, जब सरकारों का जिस जनता को वो अपनी जनता समझती रही है, कैप्टिव वोटर्स, या जिनको समर्थक मानती है अपना, उस समर्थन में सरकारों का यकीन जब कम होने लगता है और उसको लगता है कि चुनाव के जरिए या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के जरिए वो सत्ता खो सकती है, तो वो सबसे पहले मीडिया और जुडिशरी पर अपना इंपोस्ट लगाती है। पर मैं, जो आपने कहा है, राहुल गांधी का कहा, नॉर्थ ईस्ट का कहा, देखिए आज जो स्थिति है वो 1975 से बहुत अलग है। देश की राजनीतिक हकीकत जो है वो सरकार के पक्ष में नहीं है। मतलब सरकार हमको इस पूरे के पूरे उपक्रम में, ये पीआईबी के उपक्रम में, या खबरों को, फेक न्यूज को लेकर जो सरकार की चिंता है, उसके उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये मान देखना होगा कि सरकार उस जनता को खबरों से वंचित रखना चाहती है जिस जनता को वो अपना वोटर मानती है। ये पूरा का पूरा मामला हिंदी प्रभाव क्षेत्र का है, उन राज्यों का है जहां इस सरकार को 38%, 39%, 40% वोट चाहिए। ये उसका मामला है। ये इसमें आप मानकर चलिए, आप क्या मानकर चलते हैं कि दक्षिण के अखबार या नॉर्थ ईस्ट के अखबार या बंगाल के अखबार या आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये जो तमाम जगह हैं, वहां के जो पत्रकार और संपादक हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियां भी उसी तरह से काम करेंगी जैसे दिल्ली के टेलीविजन चैनलों में या हिंदी अखबारों में, हिंदी भाषी क्षेत्र के अखबारों के मालिक और संपादक करते हैं? नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस समय, और ये स्थितियां कब होती है, जो जैसा मैंने कहा है कि आपने कभी देखा क्या हाल के दिनों में कि सरकार ने कोई, या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर कोई सर्वे आए हों टेलीविजन चैनलों पर कि लोकप्रियता में इतना इजाफा हो गया या इस तरह की लोकप्रियता हो गई? तो सरकार को जब लगता है कि वो समर्थन खो रही है, और जो दिख भी रहा है, उपचुनाव के परिणाम, हिमाचल के परिणाम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के परिणाम, और अभी जो 3 राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, वहां के चुनाव, और उन्हीं के साथ लक्षद्वीप की पार्लियामेंट सीट का चुनाव और 6 विधानसभाओं के उपचुनाव, इनके नतीजे जब 2 मार्च को आएंगे तब बहुत सारी चीजें और साफ होंगी कि क्या देश की नब्ज कहाँ है। क्योंकि ये राज्य वो हैं, इनमें हालांकि महाराष्ट्र की भी 2 सीटें हैं, झारखंड की भी 1 सीट है, उड़ीसा भी है, पर मेरा ये मानना है कि चीजें
वैसी नहीं है जैसी आपातकाल के दौरान थी। और मैं काफी आशान्वित हूं। मैं कोई ये जो देश के इन्होंने कहा, जो बताया हमारे मित्र ने कि छोटी जगहों पर और हालत खराब है, मेरा ऐसा मानना है कि मेरी सारी उम्मीदें छोटी जगहों से, छोटे पत्रकारों से है। आपातकाल के दौरान भी जो पूरा का पूरा लड़ाई थी वो दिल्ली ने नहीं लड़ी थी। दिल्ली में तो नवभारत टाइम्स के संपादक के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी के बंगले तक जुलूस ले जाकर 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रति आस्था व्यक्त की जा रही थी। वो दिन भी हमने देखा है। और हमने प्रेस क्लब पर देखा है कि कुलदीप नैयर जब खड़े होते थे तब कितने लोग होते थे। तो आज की स्थिति उस लिहाज से अलग है कि पत्रकारों के समूह, झुंड इस समय हुकूमत के साथ है। वो कई कुछ भी कारण हो, चाहे डर के कारण हो और चीजों के कारण हो, पर देश केवल उतना ही थोड़ी है अमरीश जी। राहुल गांधी भी कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे हैं। उन्होंने इतनी भारत जोड़ो यात्रा की है तो कुछ उम्मीदों के साथ की है, और उनके साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं या ये लाखों लोग जो यात्रा में जुड़े हैं वो भी कुछ सोच समझ के जुड़े होंगे। चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं वो भी कुछ सोच समझ के आ रहे होंगे। तो ये सब जो नियंत्रित करने की चीजें हैं देश को अगर लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाएगी, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले सालों में बहुत ज्यादा हो। मतलब मैं केवल उस काल की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं उनके कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक लंबी पारी भारतीय लोकतंत्र के लिए उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें भारतीय जनता और ये जो चल रहा है उसको लेकर जो आवाज उठनी चाहिए चिंता की, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से और संघ के अंदर से उठनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी को और न्यायपालिका को देश के लोकतंत्र के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये जब तक नहीं उठेगी आवाज, क्योंकि जो अभी तो आपने भी जिसे कहा, मैं भी कह रहा हूं कि पार्लियामेंट की बैठक पर, पार्लियामेंट के सत्र पर हमारी बहुत नजरें हैं, चुनाव पर नजरें हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव में ये हुकूमत अपना समर्थन खोती जाएगी, हारती जाएगी, वैसे वैसे लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं पर प्रहार बढ़ते जाएंगे। तो वो हमको, मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं अभिव्यक्ति की आजादी को लोकतंत्र के व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं कि क्या हम अभिव्यक्ति की आजादी अगर मिल जाए, मान लो कि वो कहें कि ठीक है आपने कहा तो ये जो अमेंडमेंट है हम इसको स्क्रैप करते हैं, एडिटर्स गिल्ड ने कहा, और हम इसको नहीं करेंगे इस तरह का कि फेक न्यूज का जो, तो क्या आप कहेंगे कि आप इसको लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत के रूप में निरूपित करना चाहेंगे क्या? मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसको एक न्यायपालिका पर जो हमले हो रहे हैं उसके साथ भी जोड़कर देख रहा हूं, और तमाम चीजों पर जो संस्थाओं पर हो रहे हैं उसके साथ भी जोड़कर देख रहा हूं।